जय महाकाल। माया के अधीश्वर भगवान महेश्वर आप सभी को मोह, माया और मद से मुक्त करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का एक बार फिर से अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अब तक कि आप अपने जीवन में मैंने कई बार देखा, कई बार परखा है, कई बार अनुभव भी किया है, कई बार जाना भी है कि किसी व्यक्ति की कड़ी मेहनत के बावजूद मनवांछित फल प्राप्त नहीं होते हैं। कठिन परिश्रम के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता है, मन की मुरादें पूरी नहीं होती है, मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है। आखिर ऐसा क्यों? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोगों के लिए इस प्रश्न का उत्तर जानना भी आवश्यक है। दर्शकों, कठिन परिश्रम के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे और धक्के खाने पड़े तो व्यक्ति निराश हो जाता है। लगातार मेहनत और व्यापार करने का पर भी लाभ न मिलता हो, घाटा हो रहा हो, ईमानदारी से और कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती हो, योग्यता और पात्रता के आधार पर अच्छा वेतन नहीं मिलता हो, आपके जूनियर तरक्की करते जाए और आप एक ही जगह, एक ही पद पर वर्षों तक बैठे रहें, या फिर कहिए कि अटके रहें और इस बात को लेकर अपने आप को कोस रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। यदि कड़ी मेहनत, श्रम और ईमानदारी से काम करने और योग्यता के आधार पर यश, धन, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, विवाह, मकान, दुकान, रोग और सेहत में सुख नहीं मिले, निरंतर हानि, अपयश, रोग, दरिद्रता, कम तनख्वाह, किराए का मकान, ये दुख पीछा नहीं छोड़ता हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वास्तव में मित्रों, यदि ज्योतिष की बात करें तो भाग्य की उत्पन्न हो रही बाधा के लिए हमें सबसे पहले जातक की जन्म पत्री में नवम भाव और नवमेश का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। नवम में नवम अर्थात पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति का भी निरीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कहीं भाग्य, यश के दाता सूर्य की स्थिति पाप ग्रह की दृष्टि और नीच ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में तो नहीं है। धन, वैभव, नौकरी, पति, पुत्र और समृद्धि का दायक गुरु कहीं नीच होकर पाप प्रभाव में तो नहीं है। कोई अन्य ग्रह गुरु को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। लग्नेश और लग्न पर कहीं पाप और नीच ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। दर्शकों, मनुष्य के भाग में बाधा डालने वाले कुछ और भी दोष हैं जिनके बारे में आप सभी का जानना जरूरी है। मैं बताऊंगा। लग्नेश यदि नीच राशि में हो, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो भी भाग्य में बाधा आती है। राहु यदि लग्न में नीच का हो, शनि जन्मपत्री में किसी भी स्थान में हो तथा मंगल चतुर्थ स्थान में हो तो भाग्य में बाधा उत्पन्न होती है। लग्नेश सूर्य, चंद्रमा और राहु के साथ 12वें भाव में हो तो भाग्य में बाधा आती है। लग्नेश यदि तुला राशि के सूर्य तथा शनि के साथ छठे या 8वें भाव में हो तो भी जातक का भाग्य साथ नहीं देता है। दर्शकों, इसके अतिरिक्त पंचम भाव का स्वामी यदि नीच का हो या वक्री हो तथा छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो भाग्य के धोखे सहने पड़ते हैं। पंचम भाव का स्वामी तथा नवमेश यदि नीच के होकर छठे भाव में बैठ जाए तब भी शत्रुओं द्वारा बाधा आती है। साथ ही पंचम भाव पर राहु, केतु तथा सूर्य का प्रभाव हो, लग्नेश छठे भाव में हो तथा पितृदोष हो तो भी भाग्य में बाधा आती है। मकर राशि का गुरु पंचम भाव में यदि हो तो भाग्य के धक्के सहने पड़ते हैं। पंचमेश यदि 12वें भाव में मीन राशि के बुध के साथ हो तो भी भाग्य में बाधा आती है। इसके साथ ही पंचम या नवम भाव में सूर्य उच्च के शनि के साथ हो तो भी भाग्य में बाधा आती है। दर्शकों, नवम भाव में यदि राहु के साथ नवमेश हो
तो भाग्य साथ नहीं देता है। नवम भाव में सूर्य के साथ शुक्र यदि शनि द्वारा देखा जाता हो तो भाग्य साथ नहीं देता है। नवमें से यदि 12वें या 8वें भाव में पाप ग्रह द्वारा देखा जाता हो तो भी भाग्य साथ नहीं देता है। नवम भाव का स्वामी 8वें भाव में राहु के साथ स्थित हो तो भी पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है। नवमें से यदि द्वितीय भाव में राहु केतु के साथ हो तथा शनि द्वारा देखा जाता हो तब भी व्यक्ति का भाग्य बंध जाता है। नवमें से यदि द्वादश भाव में षष्ठेश के साथ स्थित हो जाए तब भी पाप ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो भी वहां पर बीमारी, कर्जा और रोग के कारण जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसके साथ ही नीच का गुरु नवमेश के साथ अष्टम भाव में राहु और केतु द्वारा दृष्ट हो, गुरु छठे 8वें में हो और 12वें राहु शनि द्वारा देखा जाता हो तो भाग्य साथ कभी नहीं देता है। मित्रों, अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं भाग्य बाधा निवारण के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य, गुरु, लग्नेश और भाग्येश के शुभ उपाय करने से भाग्य संबंधी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत जल अर्पित करें। प्रातःकाल उठकर माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने ज्ञान, सामर्थ्य और पद प्रतिष्ठा का कभी भी अहंकार न करें। किसी भी निर्बल और असहाय व्यक्ति की बद्दुआ न लें। वृद्धाश्रम और कमजोर वर्ग की यथाशक्ति तन मन और धन से मदद करें। सप्ताह में एक दिन मंदिर या किसी अन्य धार्मिक स्थल में जाकर परमात्मा से शुभ और मंगल की प्रार्थना करें। मंदिर निर्माण में लोहा, सीमेंट, सरिया इत्यादि का दान देकर भी आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। मंदिर निर्माण में हर संभव सहयोग कीजिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, भाग्यस्थ अथवा अष्टमस्त राहु अथवा इन दोनों स्थानों पर राहु की दृष्टि भाग्योदय में बाधा का बड़ा कारण होती है। राहु की दशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा में अक्सर भाग्य बाधित होता है। इसलिए कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हों तो राहु की शांति करानी चाहिए। शांति कराने से जीवन में भाग्योदय का रास्ता खुलता है। आज बस आप लोगों के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चर्चा के साथ। जय महाकाल।